वंदे मातृशक्ति महोत्सव, जैसा कि सब जानते हैं, आज महाराष्ट्र एवं दिल्ली का समागम यहाँ को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीमती विजया राहटकर जी, और कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा है, दिल खुश हो। मेरा नाम ठीक है। और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही भव्य था और अच्छा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। माता जी, गुंडे पाटिल जी का परिवार, महेंद्र लद्दा जी का परिवार, मैं विनती करता हूँ गुप्ता के साथ आया हूँ। ये वंदे मातरम प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया रहा। ये थोड़ा स्टेज के लोग फाउंडेशन की तरफ से नीचे था, उतर जाए, बाकी के लोग। जिसमें आचार्य मुनि जी और श्याम जाजू जी कई बड़ी हस्तियाँ इसमें शामिल हुई। क्या कहेंगे? आप लगातार धर्म यात्राओं में रहती हैं, आप तो दिल्ली के अंदर ये कह सकते हैं एक ऐसी मूर्ति है जो धर्म की ध्वजा लहरा रही है। जी, मेरा नाम सीमा गुप्ता है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैलाश नगर से सारे दिल्ली से, और हमारी एक बहुत ही अच्छी संस्था है श्री सनातन धर्म प्रचार समिति। हम उसके तहत सारे के सारे यहाँ पर आए हैं और हमें ये वंदे मातृ शक्ति महोत्सव का आनंद लिया है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं श्री सनातन धर्म प्रचार समिति अग्रवाल सभा की प्रधान मुस्कान गुप्ता हूँ। मैं यहाँ पर आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये वंदे मातृ शक्ति महोत्सव बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बहुत नए नए लोगों से मिली, बहुत भीड़ थी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और ये हमारे ग्रुप है, सारी महिला हमारे साथ है। हमारे साथ यहाँ पर 150 महिलाएं आई थी जो हमारे साथ ही आई और हमारे साथ ही जाएगी। मैं सनातन धर्म प्रचार सेवा समिति से ये बस से लेके आई हूँ मुस्कान गुप्ता जी के साथ, जिसमें मातृ शक्ति को आगे क्या आने वाली जो जनरेशन है जो माता पिता का सम्मान नहीं करती, उनके लिए प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, ताकि आने वाली जनरेशन अपनी माता को पहचाने, अपनी माँ शक्ति को पहचाने और उसको सम्मान। माता वो विद्यालय है जो बच्चों को जन्म से लेकर और बड़े होने तक पढ़ाते हैं। मेरे को आज यहाँ वंदे मातृ शक्ति का महोत्सव देखने को मिला। बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम लगा, बहुत नए नए लोगों से मिले। ये हमारे जो है पंडित जी प्रेम शंकर, ये हमको लेके आए कि बहन चलो आज तुम्हें बहुत ही महोत्सव दिखाएंगे आपको। तो उनके द्वारा कहने पे हम सब बहनें आई हैं यहाँ पे, और हमारे यहाँ भी भागवत होकर चुकी है। और इतना बड़ा खूब जन्मोत्सव मनाया है वहाँ पे, पूरा शुभ प्राण हुआ है। तो हम सब बहनें जो है सारी वहीं की आई हुई हैं, सारे कार्यकर्ता सब पंडित जी लेके आए हम सब। जय श्री राम। मैं सुनीता कश्यप हूँ और मुझे ये प्रोग्राम पहली बार मैंने देखा है कि एक मातृशक्ति के लिए प्रोग्राम किया है जो कोई नहीं करता। तो इसलिए मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे बच्चों को ना ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिखाने चाहिए ताकि वो अपनी माताओं को सेवा करें, कम से कम उनको वृद्धाश्रम में ना छोड़े। ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और आप हमको बुलाते रहना, हम तो आते रहेंगे। वंदे मातृ शक्ति कार्यक्रम रखा गया आज न्यू दिल्ली के अंदर जनपद पे। जानेंगे दिल्ली के लोगों ने किस प्रकार भागीदारी की। दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण लोग इसमें पहुँचे, क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अतुल्य कार्यक्रम की, इसमें देश के जाने माने संत, समाजसेवी और नेतागण पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे? आपके नाम से आरंभ करते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, 2 शब्दों में ही आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज जो ये है आयोजन हुआ है दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र से 3 महान शक्तियाँ, जिनको मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहने में भी कहीं कि किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतूंगा, और जो दिल्ली ने इनको सहयोग दिया है अतिथि के रूप में। ठीक है, इनका व्यवहार है कि यहाँ पर आकर इन्होंने ये जो आयोजन रखा है मातृशक्ति का, बहुत सराहनीय है। माँ सबकी माँ है, भारत माता है, और माता ने ऐसी माताओं ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जो सिर्फ भारत में नहीं विश्व को ये आह्वान करते हैं कि भारत विश्व गुरु है। और भारत के ही संत, ऐसे संत यहाँ पर आए जिन्होंने अपने शब्दों के द्वारा इतना बढ़िया विमोचन किया और संबोधन किया कि विश्व के अंदर भारत एक ऐसा है देश जिसके अंदर पूजा के समापन के बाद में जो घोष लगती है कि विश्व का कल्याण हो। मगर विश्व का कल्याण कैसा होगा? जब मातृशक्ति माता जब संस्कार अच्छे नहीं देंगी तो कैसे कल्याण होगा? तो वह योग जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है वो मैं देख रहा हूं। एक वेशभूषा में दिल्ली क्षेत्र के पिन कोड नंबर 31 शाहदरा, जिला शाहदरा, कैलाश नगर, गली नंबर 8, जहां रामलीला होती है, श्री अरुण प्रधान जी के द्वारा, पप्पू प्रधान जी के द्वारा वो आयोजन से सभी मातृ शक्तियां, बहनें, और मैं तो बेटी भी कह सकता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि मैं विप्र समुदाय से हूँ। मेरे लिए 2 ही रिश्ते होते हैं, या तो माँ या बहन। इस स्त्री का एक ही होती है, इसलिए माँ, बहन और बेटी।
तो मैं ये संबोधन करते हुए और ये सराहना करूंगा कि ये आयोजन बड़ा सफल रहा। इनके सहयोग से एक वेशभूषा में आना, बड़े संयम के साथ में सुनना और पूरा समय जो इन्होंने दिया है, ये बहुत ही मतलब रेयर, जिसे कहते हैं दुर्लभ है। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि गुरुजी ने तो कह दिया था कि दिल्ली वाले गाजर खा के बैठ जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। गाजर बहुत विटामिन वाला पौष्टिक आहार है, फल है। उस फल खाने से ये विवेक बना, इन्होंने पूरा समय दिया अपना और उनका विचार सुना। और आने वाले समय में आशा करता हूँ कि ये अपना समय ऐसे ही सनातन के लिए देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। विचार हैं बड़े ही सराहनीय हैं। और मैं तो 2 शब्दों में ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से या आपके यूट्यूब के माध्यम से या आपकी पत्रिका के माध्यम से, कि ये विश्व के अंदर समाचार शुभ संदेश जाना चाहिए कि माँ ही सब कुछ है। देखिए, कोई भी श्लोक बोला जाता है उसमें क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी से समापन करता हूँ। जय हो भारत माता। पैसे तर अनेक जण मिळवतात, पण आपल्या पैशाचा विनियोग सामाजिक कामासाठी आणि इतक्या मोठ्या संख्येनं लोकांना या ठिकाणी बोलावून या सभागृहात कार्यक्रम करणं, यासाठी ते अभिनंदनाला पात्र आहे। किरण झरकर यांचा माझा जुना परिचय आहे। सतत प्रयत्नशील राहणं, स्किल बुक सारखं पेटंट घेऊन सतत ऍक्टिव्ह राहणं, समाज जीवनात काम करणं, हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे। त्यांचंही मी अभिनंदन करतो। पुण्यातून खिशात भाड्याचे पैसे फक्त घेऊन घरातून निघालेला माणूस दिल्लीत काय कर्तृत्व करू शकतो आणि स्वतःच्या प्रेरणेने गणेश उत्सव दिल्लीमध्ये सुरू करणारे पहिले माणूस म्हणजे महेंद्र लड्डाजी। बोधले महाराजांचा परिचय आहे। वारकरी संप्रदायाचा रामलीला मैदानावर कार्यक्रम घेण्यासाठी त्यांनी आमची मदत घेतली आणि एक भव्य दिव्य कार्यक्रम दिल्लीत करून दाखवला। त्यांचं मी अभिनंदन करतो। आज ज्यासाठी हा कार्यक्रम या त्रिमूर्तींनी घेतलाय ते आहे नरेंद्र मोदीजींच्या माताजींचं स्मरण। हे कर्तृत्वान जे वारकरी मंडळी इथं बसलेत ना, यांनी ह्याचं दर्शन करायला आम्ही सगळेजण जातो, पण त्याची जागृती आणि प्रबोधनाचं काम गावोगावी जाऊन ज्यांनी केलं ही वारकरी मंडळी आहे। संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढून आज महाराष्ट्रात सत्ता येणं काय किंवा या सर्व गोष्टी काय, आज आपल्याला वेळ कमी आहे। पूर्ण देशामध्ये धार्मिकतेचं वातावरण आहे। उद्या या वर्षाचा शेवटचा दिवस, यापूर्वी लोक वर्षाच्या अखेरचा दिवस साजरा करण्यासाठी गोव्यामध्ये जायचे, नैनितालला जायचे, देहरादूनला जायचे, नाहीतर सिमल्याला जायचे। आज मी तुम्हाला सांगतो, तिरुपती देवस्थान, काशी वाराणसी देवस्थान, अयोध्या देवस्थान, वृंदावन, सर्वांना सांगावं लागतंय की या 5 दिवस कुणी येऊ नका, तिथं पाय ठेवायला जागा नाही। ही सनातन धर्माची पताका नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली उज्जैनचा महाकाल असू द्या, महाराष्ट्रातलं पंढरपूर असू द्या, सर्वत्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भक्तांची जी गर्दी आहे ती या सनातन परंपरेचा विजय। एक चांगला कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल या तिघांनाही, ब्रह्मा विष्णू महेश ही त्रिमूर्ती या ठिकाणी उभी आहे, तिघांना धन्यवाद देऊन माझे 2 शब्द संपवतो। नमस्कार। पैसे तर अनेक जण मिळवतात, पण आपल्या पैशाचा विनियोग सामाजिक कामासाठी आणि इतक्या मोठ्या संख्येनं लोकांना या ठिकाणी बोलावून या सभागृहात कार्यक्रम करणं, यासाठी ते अभिनंदनाला पात्र आहे। किरण झरकर यांचा माझा जुना परिचय आहे। सतत प्रयत्नशील राहणं, स्किल बुक घेऊन सतत ऍक्टिव्ह राहणं, समाज जीवनात काम करणं, हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे। त्यांचंही मी अभिनंदन करतो। खिशात भाड्याचे पैसे फक्त घेऊन घरातून निघालेला माणूस दिल्लीत काय कर्तृत्व करू शकतो आणि स्वतःच्या प्रेरणेने गणेश उत्सव दिल्लीमध्ये सुरू करणारे पहिले माणूस म्हणजे महेंद्र लड्डाजी। बोधले महाराजांचा परिचय आहे। वारकरी संप्रदायाचा रामलीला मैदानावर कार्यक्रम घेण्यासाठी त्यांनी आमची मदत घेतली आणि एक भव्य दिव्य कार्यक्रम दिल्लीत करून दाखवला। त्यांचं मी अभिनंदन करतो। आज ज्यासाठी हा कार्यक्रम या त्रिमूर्तींनी घेतलाय ते आहे नरेंद्र मोदीजींच्या माताजींचं स्मरण। हे कर्तृत्वान जे वारकरी मंडळी इथं बसलेत ना, यांनी ह्याचं दर्शन करायला आम्ही सगळेजण जातो, पण त्याची जागृती आणि प्रबोधनाचं काम गावोगावी जाऊन ज्यांनी केलं ही वारकरी मंडळी आहे। संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढून
आज महाराष्ट्रात सत्ता येणं काय गोष्टी काय, आज आपल्याला वेळ कमी आहे. पूर्ण देशामध्ये धार्मिकतेचं वातावरण आहे. उद्या या वर्षाचा शेवटचा दिवस. यापूर्वी लोक वर्षाच्या अखेरचा दिवस साजरा करण्यासाठी गोव्यामध्ये जायचे, नैनितालला जायचे, देहरादूनला जायचे, नाहीतर सिमल्याला जायचे. आज मी तुम्हाला सांगतो, तिरुपती देवस्थान, काशी वाराणसी देवस्थान, अयोध्या देवस्थान, वृंदावन सर्वांना सांगावं लागतंय की या 5 दिवस कुणी येऊ नका, तिथं पाय ठेवायला जागा नाही. ही सनातन धर्माची पताका नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली उज्जैनचा महाकाल असू द्या, महाराष्ट्रातलं पंढरपूर असू द्या, सर्वत्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भक्तांची जी गर्दी आहे ती या सनातन परंपरेचा विजय. एक चांगला कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल या तिघांनाही, ब्रह्मा विष्णू महेश ही त्रिमूर्ती या ठिकाणी उभी आहे, तिघांना धन्यवाद देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. नमस्कार. पण आपल्या पैशाचा विनियोग सामाजिक कामासाठी आणि इतक्या मोठ्या संख्येनं लोकांना या ठिकाणी बोलावून या सभागृहात कार्यक्रम करणं, यासाठी ते अभिनंदनाला पात्र आहे. किरण झरकर यांचा माझा जुना परिचय आहे. सतत प्रयत्नशील राहणं, स्किल बुक सारखं सतत ऍक्टिव्ह राहणं, समाज जीवनात काम करणं हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. त्यांचंही मी अभिनंदन करतो. खिशात भाड्याचे पैसे फक्त घेऊन घरातून निघालेला माणूस दिल्लीत काय कर्तृत्व करू शकतो आणि स्वतःच्या प्रेरणेने गणेश उत्सव दिल्लीमध्ये सुरू करणारे पहिले माणूस म्हणजे महेंद्र लड्डाजी. बोधले महाराज परिचय. वारकरी संप्रदायाचा रामलीला मैदानावर कार्यक्रम घेण्यासाठी त्यांनी आमची मदत घेतली आणि एक भव्य दिव्य कार्यक्रम दिल्लीत करून दाखवला. त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आज ज्यासाठी हा कार्यक्रम या त्रिमूर्तीने घेतलाय ते आहे नरेंद्र मोदीजींच्या माताजींचं स्मरण. हे कर्तृत्वान जे वारकरी मंडळी इथं बसलेत ना, यांनी ह्याचं दर्शन करायला आम्ही सगळेजण जातो. पण त्याची जागृती आणि प्रबोधनाचं काम गावोगावी जाऊन ज्यांनी केलं ही वारकरी मंडळी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढून आज महाराष्ट्रात सत्ता येणं काय गोष्टी काय, आज आपल्याला वेळ कमी आहे. पूर्ण देशामध्ये धार्मिकतेचं वातावरण आहे. उद्या या वर्षाचा शेवटचा दिवस. यापूर्वी लोक वर्षाच्या अखेरचा दिवस साजरा करण्यासाठी गोव्यामध्ये जायचे, नैनितालला जायचे, देहरादूनला जायचे, नाहीतर सिमल्याला जायचे. आज मी तुम्हाला सांगतो, तिरुपती देवस्थान, काशी वाराणसी देवस्थान, अयोध्या देवस्थान, वृंदावन सर्वांना सांगावं लागतंय की या 5 दिवस कुणी येऊ नका, तिथं पाय ठेवायला जागा नाही. ही सनातन धर्माची पताका नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली उज्जैनचा महाकाल असू द्या, महाराष्ट्रातलं पंढरपूर असू द्या, सर्वत्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भक्तांची जी गर्दी आहे ती या सनातन परंपरेचा विजय. एक चांगला कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल या तिघांनाही, ब्रह्मा विष्णू महेश ही त्रिमूर्ती या ठिकाणी उभी आहे, तिघांना धन्यवाद देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. नमस्कार.